कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 21 साल है। वो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही है और पार्ट टाइम एक हार्डवेयर स्टोर में काम करती है। एना शांत, साधारण और थोड़ी शर्मीली लड़की है। वो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ रहती है। एना की दोस्त जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही है। उसे आज एक बहुत बड़े और अमीर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है जो 27 साल की उम्र में ही अरबपति बन चुका है और उसका नाम क्रिस है। लेकिन एना की दोस्त की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे नहीं पता है कि उसे दोबारा क्रिस का इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। इसलिए उसकी जगह एना को इंटरव्यू के लिए भेज देती है। एना क्रिस का इंटरव्यू लेने उसके ऑफिस जाती है। वो काफी घबराई हुई होती है जिसकी वजह से कुछ गलतियां भी कर देती है, लेकिन खुद को संभालते हुए एना क्रिस से कुछ सवाल पूछती है। एना वही सवाल पूछ रही होती है जो उसकी दोस्त ने लिख कर दिए थे। क्रिस सवालों के जवाब देता है, लेकिन कुछ सवाल फिजूल होते हैं जिनके जवाब वो नहीं देता। क्रिस ने एना को इंटरव्यू के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया था, लेकिन 10 मिनट बीतने के बाद भी वो एना से बात करता रहता है। वो उससे उसके बारे में पूछता है क्योंकि क्रिस एना की मासूमियत और खूबसूरती से आकर्षित हो चुका होता है, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहता है। एना भी क्रिस के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब एना जाने लगती है तब क्रिस उसे लिफ्ट तक छोड़ने आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन एना कहती है कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब आपने नहीं दिए। तब क्रिस वो पेपर ले लेता है जिस पर सवाल लिखे थे और एना वहाँ से चली जाती है। जब एना घर पहुँचती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, अभी क्रिस का ईमेल आया जिसमें सारे सवालों के जवाब है। एना की दोस्त उससे पूछती है तुम्हें क्रिस कैसा लगा? एना कहती है मुझे वो अच्छा लगा, उसका व्यवहार और व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है। अगले दिन जब एना हार्डवेयर स्टोर में काम कर रही होती है तब क्रिस वहाँ पे आता है। उसे देखकर एना हैरान रह जाती है। क्रिस कहता है मुझे कुछ सामान चाहिए। वो स्टोर से रस्सियाँ, टेप और इस तरह की कई चीजें खरीदता है। सामान लेने के बाद एना क्रिस को सवालों के जवाब मेल करने के लिए धन्यवाद देती है। एना ये भी कहती है कि मेरी दोस्त के पास आपकी कोई साफ फोटो नहीं है। इस पर क्रिस कहता है कल मैं फोटो शूट करवा सकता हूँ। वो अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर एना बहुत खुश होती है। अगले दिन एना, उसकी दोस्त और उनका एक पुरुष मेल फ्रेंड क्रिस को फोन करके बुलाते हैं और उसका फोटो लेते हैं। इसके बाद क्रिस एना के साथ कैफे में कॉफी पीने जाता है। अब एना को क्रिस पसंद आने लगा होता है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पर क्रिस कहता है मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता। फिर क्रिस एना को कैफे के बाहर छोड़ने आता है और कहता है कि मैं बहुत ही सख्त इंसान हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर एना को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब एना और उसकी दोस्त एग्जाम खत्म होने की खुशी में पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है तब एना के पास क्रिस का एक पार्सल आता है जिसमें कुछ लिमिटेड एडिशन की किताबें होती हैं। एना को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन वो ये किताबें नहीं लेना चाहती। इसके बाद एना अपनी दोस्त के साथ पार्टी में जाती है जहाँ वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। नशे में वो साइड में जाकर क्रिस को फोन करती है और उससे अजीब बातें करने लगती है। क्रिस समझ जाता है कि एना ने बहुत ज्यादा पी ली है। वो उसे घर लौटने को कहता है, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती। तब क्रिस कहता है तुम रुको, मैं आता हूँ। वहीं पार्टी में एना का एक दोस्त होता है जो उसके नशे की हालत में होने का फायदा उठाकर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर क्रिस वहाँ पहुँचकर उसे धक्का दे देता है और एना को बचा लेता है। क्रिस एना को अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन एना कहती है कि वो अपनी दोस्त के साथ है। इस पर क्रिस कहता है कि चिंता मत करो, मेरा भाई तुम्हारी दोस्त के साथ है, वो उसे बता देगा कि तुम मेरे साथ हो। तभी एना बेहोश हो जाती है और क्रिस उसे उठाकर अपने घर ले जाता। अगली सुबह जब एना उठती है तो खुद को क्रिस के घर में पाती है। उसे लगता है कि क्रिस ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाया होगा, लेकिन क्रिस साफ कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। एना सोचती है कि अगर क्रिस उसकी इतनी परवाह करता है तो फिर वो उसके पास क्यों नहीं आता। इस पर क्रिस कहता है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, जो मैं चाहता हूँ तुम उसे समझ नहीं पाओगी। एना कहती है तो फिर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। तब क्रिस एना के करीब आता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। क्रिस कहता है कि जब तक हमारे बीच एग्रीमेंट नहीं होगा मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। एना सोचती है कि सिर्फ किस करने के लिए एग्रीमेंट की क्या जरूरत है। इसके बाद क्रिस उसे उसके घर छोड़ने निकलता है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तो क्रिस खुद को रोक नहीं पाता और एना को किस कर लेता है। एना भी किस करने लगती है। फिर क्रिस एना को लेकर उसके घर आता है जहाँ एना की दोस्त और क्रिस का भाई एक दूसरे के काफी करीब हो रहे होते हैं। क्रिस एना से कहता है कि रात में उसका ड्राइवर उसे पिक करने आएगा और फिर वो बाय बोलकर अपने भाई के साथ चला जाता है। एना अपनी दोस्त को बताती है कि वो क्रिस के साथ बहुत खुश है। रात में क्रिस का ड्राइवर एना को लेने आता है और वो कार में बैठकर क्रिस के पास जाती है। क्रिस एना को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठाकर सैर कराता है और फिर उसे दूसरे शहर ले जाता है जहाँ उसका शानदार बंगला है। वो एना को अपने घर लाता है जो बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है।
क्रिस एना से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और बताता है कि हमारे बीच जो कुछ भी होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है उसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। क्रिस एना को बताता है कि वो कभी प्यार नहीं करता, उसका प्यार करने का तरीका बहुत अलग है। एना कुछ समझ नहीं पाती तब क्रिस उसे एक कमरे में ले जाता है जिसे वो रेड रूम कहता है, जहाँ दीवारों पर चमड़े की बेल्टें, रस्सियाँ, चेन और न जाने क्या क्या टंगा होता है। ये देखकर एना चौंक जाती है। क्रिस उससे कहता है कि मैं बाकी लोगों की तरह प्यार और रोमांस में यकीन नहीं रखता, मुझे कंट्रोल चाहिए, तो मुझे सबमिशन दो और मैं डोमिनेट करूंगा और प्रेशर दूंगा। क्रिस आगे कहता है तुम मुझ पर पूरी तरह से समर्पित रहोगे, मैं तुम्हें छूऊंगा, तुम्हारे ऊपर हुकूमत रखूंगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। क्रिस कहता है सबसे मुझे खुशी मिलती है। एना सोचती है आखिर कोई लड़की ऐसा क्यों करना चाहेगी। क्रिस बताता है इसका कुछ नियम है, जब भी तुम कोई गलती करोगी या मेरी कोई बात नहीं मानोगी तब मैं तुम्हें सजा देने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करूंगा। एना कहती है लेकिन इसमें तो प्यार का कोई जिक्र ही नहीं है। क्रिस कहता है क्योंकि मैं प्यार नहीं करता। क्रिस उसे एक कमरा दिखाता है जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद रहेगी, क्योंकि वो दोनों साथ में नहीं सोएंगे। क्रिस एना से कहता है इस तरह का रिश्ता मैं रखता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और तरह का रिश्ता नहीं रखता। क्रिस उसे कहता है तुम नॉर्मल रिश्तों से इसकी तुलना मत करो, अगर तुम्हें यह ठीक लगे तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। बात करते हुए क्रिस को पता चलता है कि एना कभी किसी लड़के के साथ नहीं सोई है। ये जानकर वो एना से प्रभावित हो जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस एना के साथ समय बिताता है और उससे पूछता है कि क्या वो ये सब करना चाहती है। एना अभी के लिए हाँ कह देती है, तब वो उसके दोनों हाथ रस्सी से बांधकर अपनी फैंटेसी पूरी करता है। तभी घर में क्रिस की माँ आती है। क्रिस अपने कपड़े पहनकर अपनी माँ से मिलता है और जब वो एना को देखती है तब वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार क्रिस को किसी लड़की के साथ देखा था। उन्हें एना बहुत पसंद आती है और वो उसे कभी अपने घर आने को कहती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना क्रिस से पूछती है कि उसने इससे पहले कितनी लड़कियों के साथ इस तरह का रिश्ता रखा है। इस पर क्रिस बताता है 15। एना उसकी सबमिसिव नहीं होना चाहती क्योंकि वो दोनों बाकी कपल्स की तरह साथ में डेट, डिनर और यहाँ तक कि सो भी नहीं सकते हैं। क्रिस उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी और मुझ पर समर्पित रहोगी तो मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। पर एना कहती है कोई लड़की आखिर ऐसे टॉर्चर होना क्यों चाहेगी। क्रिस कहता है ये टॉर्चर नहीं प्लेजर है, पर एना ये सब नहीं करना चाहती और वो घर जाना चाहती है, इसलिए क्रिस उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में क्रिस एना को बताता है कि उसका पहला रिश्ता तब हुआ था जब वो 15 साल का था और वो रिश्ता उसने उसकी माँ के दोस्त के साथ बनाया था, उसी से उसने ये सब सीखा है। वो दोनों 6 साल तक रिश्ते में रहे। क्रिस कहता है शुरुआत में ये सब मुश्किल लगता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। फिर क्रिस आगे कहता है अब हम दोनों दोस्त हैं, हमारी कभी कभी बात होती है लेकिन इस सब के बारे में मेरे घर में किसी को पता नहीं है। क्रिस की इस सोच के पीछे की वजह यही है और इसी वजह से इसके अंदर के इमोशंस खत्म हो गए हैं, इसलिए वो प्यार करने लायक खुद को नहीं समझता। क्रिस एना से कहता है कि तुम स्पेशल हो, इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा महसूस नहीं किया है। वो उसे एग्रीमेंट का कागज देकर कहता है कि तुम इसे अच्छे से पढ़ो और फिर क्रिस एना को घर छोड़कर चला जाता है। एना अपनी दोस्त से मिलती है जो उससे क्रिस के बारे में पूछती है, लेकिन एना उसे एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताती और एग्रीमेंट पढ़ने लगती है। इसमें लिखा होता है कि अगर एना एग्रीमेंट साइन कर देगी तो वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है और क्रिस को सर कह के बुलाना होगा। इसमें कई और शर्तें होती हैं जिनका पालन करना होगा। ये सब पढ़ने के बाद एना सोचती है कि वो क्रिस से अपना रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि इस पे प्यार नहीं है बल्कि सिर्फ फैंटेसी है जिसमें क्रिस उसे कंट्रोल करेगा। यहाँ क्रिस एना को याद कर रहा होता है और उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो एना के घर आता है और फिर दोनों करीब हो जाते हैं। रात में एना उसे रुकने को कहती है लेकिन क्रिस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं संबंध तो बनाता हूँ लेकिन उसके साथ नहीं सोता, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एना क्रिस को मैसेज करती है कि वो एक मीटिंग करना चाहती है क्योंकि उसे एग्रीमेंट पे कुछ बदलाव करने हैं। इसके बाद दोनों क्रिस के ऑफिस में मिलते हैं। एना क्रिस के कुछ फैंटेसी के तरीकों से खुश नहीं होती है जिसे वो उसे हटाने को कहती है। क्रिस एना को इसमें इतना इंटरेस्टेड देख खुश होकर हफ्ते में एक दिन उसके साथ डेट पर जाने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद एना की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है जहाँ मुख्य अतिथि क्रिस होता है। वहाँ एना के पिता भी मौजूद होते हैं। एना की दोस्त एना के पिता को बताती है कि क्रिस एना का बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर उन्हें भी खुशी होती है। इसके बाद क्रिस एना को लेकर अपने घर चला जाता है। वो एना की पुरानी कार बेचकर उसे नई कार गिफ्ट करता है, लेकिन एना इसको लेने से मना कर देती है। तब क्रिस उसे पनिशमेंट के तौर पर अलग तरीके से मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। एना क्रिस को समझने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी एना के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला है। एना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ये देखकर उसकी माँ कहती है क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो।
अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम घर आ सकती हो। अगले दिन एना क्रिस के पास आती है और वो अपनी फैंटेसी के हिसाब से उसे पनिश करता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इस बार एना को भी दर्द के साथ प्लेजर मिलता है। रात में क्रिस एना को अपने पेरेंट्स के घर डिनर पर ले जाता है, जहाँ सभी लोग एना को देखकर खुश होते हैं। डिनर के दौरान एना उसे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने माँ के घर जा रही है। ये सुनकर क्रिस गुस्सा हो जाता है क्योंकि एना ने क्रिस को इस बारे में नहीं बताया था। वो किसी बहाने से एना को लेकर बाहर चला जाता है। क्रिस एना को सबमिसिव बनाना चाहता है, पर एना ये सब करना नहीं चाहती है। वो खुद को खोना नहीं चाहती है। क्रिस एना के साथ सिर्फ फिजिकल बॉन्ड चाहता है। वो बार बार एना को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। एना क्रिस को बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि समय के साथ क्रिस बदल जाएगा। क्रिस भी खुद को बदलना चाहता है, मगर उसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। जब वो छोटा था तब उसकी माँ ड्रग्स और नशे की लत में डूब गई थी और फिर आगे चलकर उसकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद उसे गोद लिया गया। यानी अभी जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है। तभी उसकी माँ के दोस्त साथ रिश्ते में आए और उसे कंट्रोल करने लगी। इसका असर क्रिस के दिमाग पर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा। अगले दिन एना अपने होम टाउन आती है और अपने माता पिता से मिलती है, पर क्रिस एना को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, इसलिए वो एना से मिलने आता है। दोनों साथ में घूमते फिरते हैं, पर क्रिस को बिजनेस के काम से जाना पड़ता है। अगले दिन एना भी क्रिस के पास चली आती है और फिर दोनों संबंध बनाते हैं। ये सब क्रिस के हिसाब से हो रहा होता है, जैसा वो चाहता है। वो पूरी तरह से एना को कंट्रोल कर रहा होता है, मानो वो उसकी पपेट हो। एना उससे पूछती है, तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो, दर्द क्यों देना चाहते हो? क्रिस कहता है, मैं ऐसा ही हूँ। एना उसे नियम तोड़ने के लिए उसे दी जाने वाली सबसे बुरी सजा दिखाने के लिए कहती है। तब क्रिस उसे बेड से मारता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। एना रोते हुए कहती है, तुम मुझे दर्द में देखकर खुश होते हो? इसका जवाब क्रिस के पास नहीं होता। एना अब ये सब और नहीं झेलना चाहती। वो समझ चुकी है कि क्रिस उसके लिए सही नहीं है और उसके बिहेवियर को वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वो अगले दिन दुखी मन से क्रिस के साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है और उसने जो कार गिफ्ट में दी होती है उस कार की चाबी देकर वहाँ से जाने लगती है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एना उसे अपने पास आने से रोक देती है और चली जाती है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हैं जिसे दर्द देना अच्छा लगता हो? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।